नगरीय निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है और योद्धा चुनावी क्षेत्र में उतर चुके हैं। दिन भर गलियां ढोल और नारों से गूंजती नजर आ रही है, क्योंकि आखिर जनसंपर्क का दौर चल रहा है। सभी प्रत्याशी जनसंपर्क में जुटे हुए हैं। वार्ड 7 में कंडिलपुरा क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी भावना मिश्रा ने भी धुआंधार जनसंपर्क किया। पिछले 5 सालों से मनोज मिश्रा इस वार्ड से पार्षद रहे हैं, तो वहीं बीजेपी से महापौर प्रत्याशी पुष्यमित्र भार्गव का भी उन्हें पूरा समर्थन मिल रहा है। जहां भार्गव की पत्नी प्रत्याशी भावना मिश्रा का हाथ पकड़कर उन्हें वार्ड घुमाती नजर आई। वार्ड 7 में पिछली बार पार्षद रहे मनोज मिश्रा की पत्नी इस बार यहां से चुनाव लड़ रही है और उनके पति के द्वारा किए गए विकास के कामों की बिनाह पर क्षेत्र में जनसंपर्क कर रही है। उन्होंने जो विकास के काम क्षेत्र में किए हैं वह काबिले तारीफ है, ऐसा क्षेत्र के मतदाता कह रहे हैं। मतदाता कहते हैं कि पार्षद मनोज मिश्रा एक फोन पर समस्या का निराकरण कराते हैं। पिछला चुनाव मिश्रा ने 2800 वोट से जीता था। इस बार उनकी पत्नी उनसे भी अधिक वोट से जीतेगी। वार्ड 7 की जनता ने बताया कि पिछले 5 सालों में मनोज मिश्रा ने हर एक परेशानी को दूर किया है। उनके किए काम का फल उनकी पत्नी को मिलेगा। इस बार हम उनको पिछली बार से भी अधिक वोटों से जिताएंगे। हालांकि अब परिणाम क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। तो चुनावी संग्राम में अब पूरा परिवार जो है रणभूमि में उतर चुका है। आपको बता दें कि हम मौजूद है वार्ड क्रमांक 7 के कंडिलपुरा क्षेत्र में। वार्ड क्रमांक 7 की तासीर आपको बता दें कि कुछ चंद कॉलोनियों को अगर छोड़ दे तो सघन बस्तियों वाला क्षेत्र है और तकरीबन अगर कंडिलपुरा की बात करें तो 3000 मतदाता इस क्षेत्र में है। सघन बस्तियों में काम करना सामान्य तौर पर उतना आसान नहीं होता, परंतु पूर्व का जो कार्यकाल था मनोज मिश्रा का, उससे खासा जनता प्रसन्न है। ये हमने अपने सर्वे में आपको दिखाया था और लगातार आपको दिखा रहे हैं कि भावना मिश्रा जो है हाथ पकड़ के पुष्यमित्र भार्गव जी की अर्धांगिनी को अपना वार्ड घुमा रही है कि इस वार्ड से आप परवाह मत कीजिए, इस वार्ड में आपकी जीत सुनिश्चित है। भावना मिश्रा जी कैसे देखती है? मैं बिल्कुल बोल रही हूँ, 101% बोल रही हूँ कि भाई साहब का मतलब नाम ही काफी है और भाई साहब ने इतना करेंगे। वो देखो आप जीतने के बाद वो कितना काम करेंगे। लगातार आप कॉलोनियाँ घुमा रहे थे, हमने देखा हाथ पकड़ के आप लोगों से बिल्कुल संवाद करवा रही थी। बिल्कुल करवा रही थी। जी। तो भाई साहब मैं बोल रही हूँ वो इतना काम करेंगे जीतने के बाद। और भाभी का नेचर तो भाभी सबसे मिल भी बहुत अच्छे से रही है। जी आप संपर्क कर रही है, पहला तजुर्बा है, पहला अनुभव है, आपके लिए भी नया है ये सब कुछ, कैसा लग रहा है? देखिए, ये नहीं कह सकते कि जनता के बीच मेरा पहला अनुभव है, क्योंकि आदरणीय पुष्यमित्र जी भार्गव संघ से जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं, तो हम साथ साथ हमेशा इस तरह से जनसंपर्क करते रहे। ये पहला मौका जरूरी है, ये पहला मौका जरूर है कि हम वोट मांगने के लिए पहली बार आए, वरना मैं बिल्कुल मुखातिब हूँ इंदौर की जनता से अच्छी तरह। आज कौन से वार्डों में आपने जनसंपर्क किया? जैसे वार्ड क्रमांक 7 की सघन कॉलोनियों में तो आप जनसंपर्क कर रही हैं, और भी कहाँ जाना? आज 6, 7 और 9 के बारे में सोचा है जाने के लिए। बाकी अन्य बैठकें जहाँ बुलाया जाएगा वहाँ जाऊँगा। कैसा आशीर्वाद मिल रहा है जनता से? जनता इतने उत्साह से, इतने आनंद से मुझे मेरा आत्मीय अभिनंदन करती है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं वोट अपील करने नहीं आई हूँ, बल्कि तो ये विजय जुलूस है। मनोज मिश्रा जी, ये वास्तव में बोला जाता है जो आपका होमवर्क है ना 7 सालों का, अब उसका एक्चुअल परिणाम तो भावना मिश्रा जी को मिलेगा, कैसे देखते हैं? मैं कहना चाहूँगा ये हमारा ये जो वार्ड है, सघन बस्तियों का वार्ड है, उसके बाद हमने यहाँ पे काफी काम किया है। मैं ये मानता हूँ कि पुष्यमित्र जी अभी तक के सबसे युवा महापौर रहेंगे और सबसे ज्यादा रिकॉर्ड काम करेंगे इंदौर में, मेरा ऐसा सोचना है। और हमारे वार्ड का भी विकास उनके नेतृत्व में काफी आगे तक जाएगा। क्योंकि आप स्वयं भी युवा हैं और जब बोला जा सकता है ना कि पूरी टीम जब युवा अपने कंधों पर किसी विकास की जिम्मेदारी ले रही है, केवल वार्ड क्रमांक 7 की बात नहीं करेंगे, समूचे इंदौर की अगर बात करेंगे, तो कैसे देखते हैं युवाओं के लिए कैसे मार्ग प्रशस्त करेंगे पुष्यमित्र भार्गव? पुष्यमित्र जी के साथ मैंने युवा मोर्चा में भी काम किया, काफी एनर्जी उनमें है, काफी वो अच्छे से मतलब पूरे सबको समझते हैं और सबको साथ लेके काम करते हैं। और मैं निश्चित आपसे बोलना चाहूँगा कि इंदौर एक इतिहास रचेगा पुष्यमित्र जी के नेतृत्व में
इंदौर आने वाले समय में बेंगलोर, हैदराबाद और कई सिटियों को पीछे छोड़ेगा। मैं आपसे उनकी तरफ से प्रॉमिस करता हूँ जी। छोड़ते हैं हम वार्ड 7 के बारे में बताइए, जनता का क्या रुझान है? आप स्वयं वार्ड 7 हम करीब 5,000 से ऊपर वोटों से जीतेंगे और पुष्प मित्र जी भी इतने से अधिक वोटों से जीतेंगे यहाँ पे। लगभग जनसंपर्क आपका पूरा हो गया है, लगभग 15-16 बूथ हैं। जी 25 बूथ है हमारे यहाँ। अभी हमारा करीब 60-70% हो गया है। कंप्लीट हो गया। बैठकें भी ले रहे हैं आप? हाँ, 2 बार हमारा कंप्लीट हो गया। बैठकें का दौर अभी चल रहा है और हम इसको नुक्कड़ सभाएं लेंगे। कुछ नई चीज सामने आई जनता की तरफ से, कुछ नया? हमको यहाँ पे दीदी आपको बता दो, आपने सर्वे किया है, हमको यहाँ काम ढूंढना पड़ेंगे कि क्या काम कराना है। इस वार्ड में कुछ चुनिंदा काम निकल गए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमको काम ढूंढना पड़ेंगे अब कि हमको क्या कराना है। बारिश में यहाँ जल भराव बहुत होता है। 3-4 दिन पहले हमने अभी मेरी कमिश्नर साहब से बात हुई थी, कलेक्टर साहब से बात हुई थी। उन्होंने वो जो कुछ कचरा वगैरह अड़ गया था वो पोकलैंड होके साफ हो रहा है। ना वो स्थायी समस्या नहीं है? स्थायी नहीं है, कचरा था वो हट गया वहाँ से। आदर्श वार्ड की परिभाषा क्या समझते हैं? आदर्श वार्ड, अब आदर्श वार्ड तो आप ही जानती कितने यहाँ पे सबको सुविधाएं मिले। एक भी ऐसा, मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा मतदाता नहीं रहना चाहिए या वार्ड का रहवासी जो शासन की योजनाओं से वंचित रह जाए। हमने सभी को दिलाया और कोशिश करेंगे, कुछ रह गए होंगे तो उनको भी। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और बूथ का वो यूथ जो बूथ जीत करके चुनाव जिताने की क्षमता रखता है। हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता मौजूद है जो न केवल वार्ड क्रमांक 7 बल्कि वो कार्यकर्ता है जो 24 घंटे 365 दिन भाजपा के लिए काम करता है। उनसे चर्चा करते हैं। दीदी, आप पहले दिन से जनसंपर्क में जुड़ी हुई हैं भावना मिश्रा के साथ, पहले तो बताइए माहौल कैसा है? माहौल पूरा बीजेपी के पक्ष में है। भैया ने जो काम किया उसका रिजल्ट मिल जाएगा जल्दी। जब पार्षद काम नहीं करते ना तो लोग शिकायतें कार्यकर्ताओं से ही करते हैं। तो आपको लग रहा है कि आपके पहले के पार्षद ने इतना काम किया है कि उनकी धर्मपत्नी को लोग डांट न लगाएं? नहीं, बहुत अच्छा काम किया भैया ने। वार्ड में शिकायतें उन लोगों को ही है जो कुछ थोड़े जी ना खुश है, बाकी तो भैया से सभी खुश है। तो लगभग जनता आपको लगता है कि संतुष्ट है उनके पूर्व के कार्यकाल से? हाँ बिल्कुल, जनता पूरी तरह संतुष्ट है। अच्छा, आप जनता के बीच में रहती है, क्या लगता है कि क्या और नया इस क्षेत्र में होना चाहिए? देखिए, अब जो भी नई योजनाएं कभी भी आती है बीजेपी सरकार से तो वो सभी योजनाएं भी करेंगे हम पूरी, जिस तरह से भैया ने पहले हर एक योजना का लाभ पहुंचाया जनता के बीच में। अगर कुछ और नई योजनाएं आएंगी तो फिर उनका भी लाभ पहुंचाएंगे हम लोग। पिछली बार की तरह इस बार भी आप चुनाव में मुख्य भूमिका में हैं भाई साहब, कैसे देखते हैं? क्या है, मन टटोलने में कामयाब हो रहे हैं जनता का? दीदी, इस बार जो हमारे पूर्व पार्षद मनोज जी मिश्रा हैं, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमको सिटिंग पार्षद के ही परिवार से प्रत्याशी मिला है, जिससे कि हमारे यहाँ पे हमारे कामों का मूल्यांकन जो 6.5 साल, 6.25 साल जो मनोज जी मिश्रा जी के सतत काम करे हैं उसका लाभ जनसंपर्क में मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे शायद हमारा 10 12 साल का कार्यकाल पूरा होगा। दीदी, चुनाव हो रहे हैं, क्या माहौल है? अब माहौल तो सब अच्छा ही है दीदी। माहौल है? हाँ। आपके क्षेत्र में काम हुए हैं? हाँ हुए है बराबर। आपको पीने का पानी मिलता है? हाँ मिलता है। कोई समस्या तो नहीं है? नहीं, कोई समस्या नहीं। पहले के पार्षद के कार्यकाल से आप संतुष्ट हैं? हाँ, पहले के पार्षद से। अब ये चुनाव हो रहे हैं, सभी लोग आ रहे हैं मिलने के लिए, क्या लग रहा है किसका माहौल ज्यादा अच्छा है? अभी तो हमारे मिश्रा जी का माहौल ज्यादा अच्छा है। मनोज मिश्रा की धर्मपत्नी चुनाव लड़ रही है, भावना मिश्रा, तो जीतेंगी? जीत जाएंगे। हाँ, काम किया है मनोज मिश्रा? करा, सब साथ दिया हमको। हाँ, कोविड वगैरह में आप लोगों के बीच में थे? हाँ थे ना, हाँ थे, कोरोना में हाँ थे, वो साथ दिया। मदद तो वो साथ दिया मनोज मिश्रा जी ने, और उन्होंने बहुत करके तो खुद ही आए थे सबको खाना भोजन देने, और जगह जगह उन्होंने लगवाया था खाने का, और काम तो सब उनके हो जाते हैं। एक फोन लगाओ, आना चाहिए मनोज मिश्रा जी के वहाँ से आना चाहिए। तो वार्ड क्रमांक 7 के विकास की चाबी हमारी अपनी भावना भाभी, ऐसा कहना है यहाँ के कार्यकर्ताओं का कि हमारे विकास की, हमारे क्षेत्र के विकास की जो जिम्मेदारी है वो भावना मिश्रा जी के मजबूत कंधों पर सौंपी गई है और वो इसका बखूबी निर्वहन करेंगी। क्या वास्तव में भावना मिश्रा जनता की उम्मीदों पर खरी उतरी हैं? क्या वास्तव में भावना मिश्रा अपने कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी पूरी कर पाएंगी? क्या होगा इनका राजनीतिक भविष्य? लगातार बने रहिए हमारे साथ, चुनावी सफर लगातार जारी रहेगा, जुड़े रहेंगे आपके साथ। मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए रेड 9 टीवी के साथ।